बच्चों, फंजाई किंगडम का जो दूसरा क्लास है वो है एस्कोमाइसीड्स, जिसे कॉमनली सैक फंजाई कहा जाता है। सैक फंजाई के ज्यादातर मेंबर मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे पेनिसिलियम। ये वही है जिससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा निकाली गई थी। सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, वो पेनिसिलियम नाम के फंगस से निकाली गई थी। एस्कोमाइसिड के कुछ मेंबर मतलब रेयरली यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। ये वही है जिसको ब्रेड और बियर बनाने में यूज किया जाता है। ब्रेड बनाने में यूज करते इसलिए बेकर्स ईस्ट कहते हैं, और बियर बनाने में यूज करते इसलिए ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अब सैक फंजाई डिकम्पोजर हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, या फिर कॉप्रोफिलस हो सकते हैं, मतलब ये डंग के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, एस्कोमाइसीट में भी, बेसिडियोमाइसीट में भी, ड्यूटेरोमाइसीट में भी। केवल फाइकोमाइसीट अकेला क्लास है जहां पर एसेप्टेट और सिनोसिटिक माइसीलियम होता है। पेनिसिलियम और ईस्ट के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल आपको याद करने, जैसे एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरेल्स एंड बफेल्स। ठीक है। अब जो मॉरेल्स और बफेल्स हैं ये एडिबल होते हैं, डेलिशियस होते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। न्यूरोस्पोरा की बात करें तो न्यूरोस्पोरा का बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत यूज किया गया है, और इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। फाइकोमाइसिट में 3 एग्जाम्पल मैंने बताए थे, राम से याद करना था। यहां पर पेनिसिलियम, ईस्ट, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, मॉरेल्स, बफेल्स, 7 एग्जाम्पल दिए गए हैं, अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए।